बुलेटिन का आगाज करें कि आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने LOC के हाजी पीर सेक्टर का दौरा किया है। ISPR का बताना है कि आर्मी चीफ ने अगले मोर्चे पर तैनात जवानों के साथ ईद मनाई। मजीद क्या तफसीलात हैं उनके इस दौरे की, जानेंगे लाइकुर रहमान से। जी लाइक बताएगा। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ईद के पहले रोज लाइन ऑफ कंट्रोल के हाजी पीर सेक्टर पर, जहां पर उन्होंने अगले मोर्चे पर तैनात जवानों के साथ और अफसरों के साथ ईद की नमाज अदा की और ईद मनाने का आगाज किया। यहाँ पर उन्होंने अफसर और जवानों से एक मुलाकात की, उनके साथ खिताब भी की, जिसकी तरफ से जहाँ दुआ की गई के लिए वहीं पर शोहदा की कुर्बानियों को भरपूर खैरात पेश किया गया। उन्होंने जवानों के बुलंद अज़्म और हौसले को सराहा और उनकी तरफ से ये कहा गया के लिए घरों से दूर महाज पर ऐसे अपने घर वालों से दूर वतन की हिफाजत के लिए जो अपने फर्ज की अदायगी कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा अहम है। उन्होंने कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी की हिमायत के अज़्म का भी अदा किया है और उसकी तरफ से कहा गया कि कश्मीरियों को क़ौम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। आर्मी चीफ कश्मीरियों पर जारी भारतीय जब्त की शदीद मज़म्मत की तरफ से कहा है कि कश्मीरियों पर सब में इजाफा हुआ है। भारत की जानिब से सियासी मकासद के लिए फास्ट फ्लैग ऑपरेशन। ठीक है, लाइकुर रहमान इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। आपकी आवाज़ हम तक सही तरह से नहीं आ पा रही है। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने LOC के हाजी पीर सेक्टर का दौरा किया है। ISPR की जानिब से एलामे में कहा गया है कि आर्मी चीफ ने अगले मोर्चे पर तैनात जवानों के साथ ईद मनाई। LOC पहुंचने पर कोर कमांडर रावलपिंडी ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आपको ये भी बताएं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुल्क में अमन और इस्तेहकाम के लिए दुआ की। लाइकुर रहमान इस हवाले से आगाह कर रहे थे। जी लाइक। जी, आर्मी चीफ की तरफ से इस अज़्म का जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कश्मीर के हवाले से, रिश्ते में ताकत के तवाज़ुन के हवाले से, पाक खित्ते में अमन इस्तेहकाम का हामी है। किसी भी जारही का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कौम की हमायत से दुश्मन को भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। बताते चलूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पहुंचने पर कमांडर रावलपिंडी ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। जी बहुत शुक्रिया। लाइकुर रहमान इस हवाले से आगाह कर रहे थे। आर्मी चीफ का शोहदा की कुर्बानियों को भरपूर खराज तहसीन। आर्मी चीफ ने जवानों के बुलंद आज़्म और हौसले को सराहा। जवानों के लिए घरों से दूर महाज पर ईद बाहिस फ़ख्र है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के इस दौरे पर यह कहना था कि अपने घर वालों से दूर वतन की हिफाजत के फ़र्ज़ की अदायगी ज़्यादा अहम है। आर्मी चीफ का कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी की हिमायत के अज़्म का भी इआदा। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। आर्मी चीफ ने कश्मीरियों पर जारी भारतीय जबर की शदीद मज़म्मत भी की। उनका कहना था कि भारतीय इंतखाबात के बाद कश्मीरियों पर जुल्म सितम में इजाफा हुआ है। भारत के सियासी मकासद के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मामूल बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का हामी है। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कौम की हिमायत से दुश्मन को भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात हुए। मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी की जा रही है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद उल अज़हा के इज्तिमात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जरदारी हाउस नवाब शाह में नमाज ईद अदा की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में नमाज ईद पढ़ी। लाहौर में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा बादशाही मस्जिद में हुआ। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की इमामत में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने नमाज ईद अदा की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान, राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद, स्पीकर सिंध असेंबली अवैस कादिर शाह और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने सक्खर में नमाज ईद पढ़ी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, MKM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने गवर्नर हाउस में गैर मुल्की सिफारतकारों के साथ ईद की नमाज अदा की। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने DI खान और वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने नमाज ईद अपने आबाई इलाके में अदा की। पेशावर और कोयटा में भी नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात हुए, जिनमें मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ईद उल अज़हा पर कौम को मुबारकबाद दी है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, कुर्बानी की असल रूह को समझकर अमली ज़िंदगी में इसार कुर्बानी का मुजाहिरा करना चाहिए।
आजमाइश और इम्तिहान की सूरत-ए-हाल में साबित कदम रहना चाहिए। पूरी कौम अखुवत, ईसार, मोहब्बत और इखलास से सरशार होकर ज़रूरतमंदों की मदद करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद पैगाम में कहा कि ईद पर उन अफराद का भी ख्याल रखें जो मुआशी तौर पर कमज़ोर हैं, ताकि वो भी इन खुशियों को भरपूर तरीके से मना सकें। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों की अजीम कुर्बानी को भी याद रखना है। फ़लस्तीनी और कश्मीरी जुल्म सितम और बर्बरियत के सामने आहनी दीवार की मानंद खड़े हैं। मुसल्लह अफ़वाज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ की पूरी कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। अस्करी क़यादत ने कहा कि ईद उल अज़हा का मुक़द्दस और बाबरकत मौका कुर्बानी के अजीम जज्बे की याद दिलाता है। इस मुबारक दिन पर हम वतन की आज़ादी, अमन के लिए शहदा और गाजियों के मक़रूज़ हैं। वतन के लिए शहदा और गाजियों की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। मुसल्लह अफ़वाज और अस्करी क़यादत ने अपने पैगाम में ये दुआ भी की कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम से महफूज रखे, आमीन। जामिया नईमिया लाहौर में सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में इज्तिमाई कुर्बानी की जा रही है। हमारे नुमाइंदे शहजाद मलिक इस वक्त वहाँ मौजूद हैं और डॉक्टर राकिब नईमी से बात कर रहे हैं। मैं जामिया नईमिया में मौजूद हूँ, जहाँ पर अल सुबह नमाज ईद के बाद जो है इज्तिमाई कुर्बानियों का हर साल की तरह इस साल भी जो है वो सिलसिला जारी है और इस वक्त इज्तिमाई कुर्बानी बड़ी तादाद में हो रही है। इस वक्त हमारे साथ जामिया नईमिया के मोहतरम अल्लामा रागिब नईमी साहब मौजूद हैं, उनसे तफसीला जानते हैं। जामिया नईमिया में इस साल 180 जानवर पहले दिन में कुर्बान किए जाएंगे, 80 जानवर दूसरे दिन में कुर्बान किए जाएंगे और तकरीबन 8 जानवर तीसरे दिन में कुर्बान किए जाएंगे। तकरीबन कोई 1800 के करीब हिस्सेदार वो इस कुर्बानी के अमल के अंदर शरीक है। रागिब नईमी साहब का यही कहना था 3 दिनों में जो है वो 1800 के करीब जानवर जो हैं वो कुर्बान किए जाएंगे। जी, पीर महल में ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम इज्तिमाई कुर्बानी की जा रही है। गोश्त मुस्तहकीन में तकसीम किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद खालिद से। जी खालिद। इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुर्बानी का सिलसिला जो है शुरू कर दिया गया है। ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट की जानब से दरबार आलिया हजरत पीर मियाँ सैयद खालिद जफर कदवाई पर इज्तिमाई कुर्बानी की जा रही है, जहाँ पर दर्जनों कुर्बानियाँ की जाएंगी और जो ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट के जो वर्कर हैं कुर्बानी के बाद गोश्त को बना रहे हैं और पैक कर रहे हैं और ये गोश्त जो है दूर दराज इलाकों में मुस्तहिक लोगों तक पहुँचाया जाएगा। ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट की जानब से ये कुर्बानी का सिलसिला साल से जारी है। ईद के पहले रोज, दूसरे रोज और तीसरे रोज यहाँ पर इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम किया जाता है। ये जो गोश्त है 24 घंटे इसकी 3 दिन तरसील जारी रहती है। जी, और कुर्बानी के बाद बावर्ची खाने में चटपटे पकवानों की तैयारियां जारी हैं। पूरा घर लजीज खानों की खुशबू से महक रहा है। हमारी लाहौर की नुमाइंदा सिद्रा गयास एक फैमिली के साथ मौजूद है जहां दावत का एहतमाम किया जा रहा है। मजीद जानेंगे सिद्रा गयास से। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान पर कुर्बानी के बाद जो है वो खानों का सिलसिला शुरू हो जाता है और ख़वातीन एज़ यूजुअल अमूर ख़ानादारी में मौजूद है। मैं भी एक ऐसी फैमिली के साथ मौजूद हूँ जहाँ पर चटपटे पकवान जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। आज इनके किचन में क्या क्या बनना है इनसे जानते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कलेजी होती है जो फ़ौरन बनाई जाती है, तो वो तैयार है और इसके अलावा नमकीन गोश्त बन रहा है, तो उसमें अभी थोड़ा सा टाइम है। आज बच्चों ने क्या फरमाइशें की हैं और बड़ों की क्या फरमाइशें हैं? बच्चों की तो एज़ यूजुअल वही फरमाइशें होती हैं, उनको गोश्त में इतना इंटरेस्ट नहीं होता। अभी तो बड़ों की फरमाइशें पूरी हो रही है, तो बस अभी खाना तैयार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने देखा कि यहाँ पर पीछे जो है वो खाने तैयार किए जा रहे हैं और बड़े मज़े की खुशबू जो है वो यहाँ पर आ रही है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ख़वातीन किचन में मसरूफ़ हैं कि जल्द से जल्द मेहमानों के लिए चटपटे पकवान बनाए जाएँ ताकि उनकी जो है वो दावत की जा सके। जी, और कराची में बड़ी ईद पर बच्चों की मौज मस्ती का सीन ऑन है। ईद एंजॉय करने के लिए चिड़ियाघर का रुख कर लिया है। इशरत खान से मज़ीद जानते हैं जो इस वक्त चिड़ियाघर में बच्चों के साथ मौजूद है। बताइएगा इशरत। जी हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं कराची चिड़ियाघर में मौजूद हूं और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जारी है। मुख्तलिफ घरों में जहां कुर्बानी हो गई है वहां बच्चे इंजॉय करने के लिए बाहर निकल आए हैं। आज हम यहाँ कराची ज़ू में आए और हमारा ख्याल है कि 3 दिन ईद के रोज़ हम इंजॉय करेंगे। सुबह जो है ना कुर्बानी करके बस यहाँ पर आए, अभी इंजॉय करेंगे अपना, ये अपने 3 दिन खुशी से मनाएंगे। हर एज के बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं। बच्चों का ये कहना है कि ईद की जो 3 रोज़ है उन 3 रोज़ को खूब इंजॉय करेंगे हम। जी, और
آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی میں عید کے پہلے دن شہری اداروں کی جانب سے آلائشیں اٹھانے کا کام جاری ہے۔ میئر کراچی نے صفائی ستھرائی کی صورتحال دیکھنے کے لیے ضلع وسطی کا دورہ کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں ARY نیوز کے نمائندے افضل پرویز سے۔ جی بالکل، عید الاضحیٰ کا آج پہلا روز ہے، قربانی کا سلسلہ شہریوں کی جانب سے جاری ہے۔ اس حوالے سے شہری اداروں کی جانب سے شہر بھر سے علائشیں اٹھانے کا آپریشن جاری ہے۔ میں اس وقت ایک ایسے ہی کلیکشن پوائنٹ لیاقت آباد کے باہر موجود ہوں، یہاں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی جانب سے کیمپ بھی لگایا گیا ہے۔ میئر کراچی مرتضی واب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گراؤنڈ پہ کچھ مشکلات کا سامنا ہے، لیکن باہر کیف ہم خود گراؤنڈ پر اترے ہوئے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے سامنے جو لوگ ماضی میں لیاقت آباد آئے تھے وہ آپ کو بتائیں گے کہ کتنا برا حال ہوتا تھا یہاں پہ۔ آج اب کی بار اس طرح کی سچویشن نہیں ہے، سچویشن بہت بہتر ہے۔ ٹارگٹ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ جو علائشیں ہیں یہ کلیئر کر کے دیں اور شام کو یہاں پر جو چونا ہے وہ بھی ہو۔ شہریوں کے لیے شکایت کے لیے ایک کیمپ بنایا گیا ہے، شکایتی سیل قائم کیا گیا ہے۔ شہریوں کو چاہیے کہ شکایتی سیل پر فوری طور پر رابطہ کریں اور شہر کی سڑکوں پر جو علائش ہیں ان کو پھینکنے سے گریز کریں۔ پیپلز پارٹی کے اعتراضات 100% درست ہیں، بجٹ میں مشاورت میں کمی رہ گئی ہے۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناءاللہ نے نماز عید کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا بجٹ کے اعداد و شمار پارلیمنٹ کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں۔ پارٹی کے اعتراضات 100% درست ہیں۔ مشاورت میں ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل نہیں کی گئی، لیکن ان کا یہ اعتراض کسی حد تک ٹھیک ہے کہ اس میں کمی رہ گئی۔ تجویز کی صورت میں بجٹ فگرز جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے سامنے پیش کر دی گئی ہیں۔ اگر مشاورت میں کہیں کمی رہ گئی ہے تو اب سائیڈ لائن کے اوپر مشاورت بھی ہوگی اور پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ بحث بھی ہوگی۔ پیپلز پارٹی کی مکمل تسلی تشفی کے مطابق جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ تجاویز جو ہیں یہ فائنل ہوگی اور اس کے مطابق یہ بجٹ پاس ہوگا۔ مولانا جو ہے وہ ایک جمہوری امن پسند لیڈر ہیں، انہوں نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے کام کیا ہے، امن کے لیے کام کیا ہے۔ نہیں خیال کہ انتشاری ٹولے کا انتشار جو ہے وہ مولانا پہ غالب آئے گا۔ کہ مولانا کی مصالحت ہے، جو امن پسندی ہے، آئین اور جمہوریت کے ساتھ جو لگاؤ ہے، میں سمجھتا ہوں وہ غالب آئے گا۔ کوشش کر رہے ہیں بجٹ میں کچھ ریلیف دیا جائے۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے ملتان میں میڈیا سے گفتگو میں کہا ہماری پارٹی اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے یہ تحفظات ہیں کہ جو ہمارا معاہدہ ہوا تھا اس پر عمل کیا جائے۔ پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے چیئرمین صاحب جو ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کے تحفظات یہ ہیں کہ جو ریٹن معاہدہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا تھا جب حکومت تشکیل دی گئی تھی اس پہ عمل کیا جائے۔ اور مجھے بھی جب ڈیلیگیشن آیا نون لیگ کا اور وہ مجھ سے وہاں سینٹ کے آفس میں ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے یہی گزارش کی، کوشش کر رہے ہیں کہ بجٹ میں کوئی ریلیف دیا جائے ان طبقات کو جن کی ضرورت زیادہ ہے۔ مولانا صاحب ہم ان کو اپنا ملتان کا سمجھتے ہیں، سرائکی میں کہتے ہیں کہ وہ دوسری جگہ پہ اوپرے لگتے ہیں، وہ اپنے نہیں لگتے، تو اس لیے ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ یہاں آپ جب یہاں ہوتے ہیں تو آپ اپنے ایک فیملی ممبر نظر آتے ہیں، وہاں آپ ایک اسٹرینجر نظر آتے ہیں، اجنبی نظر آتے ہیں، اس لیے آپ کے ساتھ ہمارے زیادہ تعلقات ہو سکتے ہیں۔ عزم جمع اور حوصلے بلند ہیں، حق کے لیے لڑتے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں وفاقی بجٹ جھوٹ اور فراڈ ہے جسے یہ خود ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے باعث صوبے کی معیشت تباہ ہوئی ہے، ہمیں واجبات ملنے چاہیے۔ ہمارے حوصلے بھی بلند ہیں، اپنا حق لینا بھی ہم جانتے ہیں۔ یہ پختونخوا کے ساتھ ایک سلوک کر رہے ہیں، اپنے حق کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں، اس کے لیے ہم لڑتے رہیں گے، حق اپنا لے لیں گے۔ بجٹ میں قوم کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے، یہ جھوٹا فراڈ بجٹ، جیسے یہ خود جھوٹے ہیں، فراڈی ہیں۔ ہم نے جو کہ بجٹ پہلے پاس کیا تھا 25% تنخواہ جو بڑی ہے، انشاءاللہ یہاں پر بھی بڑھے گی۔ ایک فلاحی بجٹ ہم نے پیش کیا ہوا ہے، وار اگینسٹ ٹیرر کی وجہ سے جو معاشی طور پر، جانی طور پر، مالی طور پر جو نقصانات اٹھائے ہیں اس کا ازالہ ہم نے کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمارے جو واجب الرضا پیسے ہیں وہ ہمیں ادا کیے جائیں۔ عمران خان کے اوپر جھوٹے مقدمات، جھوٹے الزامات، پارٹی کے لوگوں پہ الزامات، ٹرولنگ جو یہ کروا رہے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پوری قوم جانتی ہے آپ نے جو یہ اتنا عظیم جرم کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، قوم سے معافی مانگیں، اپنی اصلاح کر لیں۔ اس بار عوام کو قربانی کا بکرا بنایا گیا تو بغاوت پر آمادہ ہو جائیں گے۔ رہنما MKM فاروق ستار کہتے ہیں 69 برسوں سے عوام ناانصافی اور ظلم سہ رہے ہیں۔
हुकूमतों ने फैसला कर लिया है कि मुसलसल इस साल भी आवाम की कुर्बानी नहीं है। बिजली और गैस की लोड शेडिंग करके उनकी जिंदगियों को हसीरन बनाना है। 78 सालों से गरीब आवाम, मिडिल क्लास नाइंसाफी और जुल्म को सह रहे हैं। तनख्वाहदार तबके पर वो पहले ही टैक्स देते थे, उसकी शरह में 2 गुना इजाफा कर दिया गया। न वफाकी हुकूमत ने कोई रिलीफ दी है, न सिंध की सूबाई हुकूमत ने कोई रिलीफ दी है। अगर अब भी आवाम ही को कुर्बानी का बकरा बनाया गया तो फिर ये सब ठाट पड़ा रह जाएगा। लोग बगावत पर आमादा होंगे, जैसे आज़ाद कश्मीर में वो सड़कों पर निकल आए। अल्लाह के वास्ते होश के नाखून दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुनाह की माफ़ी मांगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं MQM सियासी बयानात देकर जिंदा रहना चाहती है। को उनके अपने गुनाहों पे माफ़ी मांगनी चाहिए, जिसकी आपने बात की PTI की। तो जो उन्होंने इस मुल्क के साथ किया है पहले उसकी माफ़ी मांगी, और माफ़ी मांगने में भी कोई हर्ज नहीं है, अपनी गलती मानने में भी कोई हर्ज नहीं है। और MQM के पास अब ये एक ही चीज़ रह गई है, बयानात देना, तो वो उनको देने दे बेचारों को। ज़रा उनको अपने आप को सियासत में ज़िंदा रखना है तो वो ये बयानों के ज़रिए ही ज़िंदा रख सकते हैं ना, मीडिया के ज़रिए। काफ़ी अरसे से, बहुत बड़े अरसे से जो डेवलपमेंट फेडरल गवर्नमेंट ने करनी चाहिए वो बाकी सूबों में ज़्यादा नज़र आई है। सिंध को शेयर कम मिलता है। बजट में जहाँ पे एतराज़ होंगे तो पीपल्स पार्टी डेफिनेटली उसको फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे उसको एड्रेस करेगी, और आवाम की ये जहाँ पे जाती होगी पीपल्स पार्टी खड़ी रहेगी। SIFC में सरमायाकारी करने वालों के लिए सुनहरी मौका फराहम किया गया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने दोस्त ममालिक को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी थी। IFC में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए एक सुनहरी मौका फराहम किया गया है। हमारे तमाम दोस्त ममालिक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। इस तरक्की के सफ़र में आपका साथ हमें हमेशा याद रहेगा। हमें सियासत से बढ़कर आगे अपनी मईशत को देखना है। पड़ोसी ममालिक हमें हेल्प करना चाहते हैं, हम सियासत नहीं करेंगे।